अस्सलाम वालेकुम, चावा तुत्ती। आज से हम अपनी पतेंते की क्लासेस का बकायदा आगाज करेंगे, लेकिन साथ साथ हम अपनी इटालियन जुबान के लेसन भी किया करेंगे। लेकिन हमारा अब जो मेन फोकस होगा वो पतेंते कोर्स पर ही होगा। तो जैसा कि आज हमारा पहला लेसन है, तो देखते हैं कि पतेंते क्या होता है और इसके मुख्तलिफ इकसाम पर भी नजर डालते हैं। पतेंते असल में वो सर्टिफिकेट होता है कि जिसके बिना आप रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपको रोड पर किसी भी किस्म की गाड़ी चलानी है तो आपके पास पतेंते का होना जरूरी है। इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा कि पतेंते की मुख्तलिफ इकसाम है, जैसा कि पतेंते AM, A1, A2, A, B1, AB। ये सब जो है असल में एज के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पतेंते AM में क्या है। पतेंते AM लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए। तो पतेंते AM के साथ आप उस किस्म की मोटर बाइक चला सकते हैं जिसकी वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर हो और जिसकी पावर 4 किलोवाट या इससे कम हो। ठीक है, यानी कि 14 साल की उम्र में आप जो मोटरसाइकिल चला सकते हैं उसकी वेलोसिटी कम से कम 45 किलोमीटर पर आवर और उसकी जो पावर होती है वो 4 किलोवाट तक होनी चाहिए। उसके बाद क्वाड्रिचिकली यानी कि जिसके 4 टायर होते हैं उसकी वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा 45 किलोमीटर पर आवर तक होनी चाहिए और उसकी पावर 4 किलोवाट होगी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पतेंते की तरफ, यानी कि A1। A1 करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। ठीक है, और इस किस्म के पतेंते में आप लोग मोटोचिकली, त्रिचिकली, ए माक्किने अग्रिकोले चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मोटोचिकली है यानी कि जो मोटरसाइकिल है, तो यहाँ पर आप वो मोटरसाइकिल चला सकते हैं जिसकी पावर 11 किलोवाट तक हो। ठीक है, उसके बाद त्रिचिकली है यानी कि ऐसी गाड़ी जिसके 3 टायर होते हैं। ठीक है, और इसकी पावर 15 किलोवाट तक हो सकती है, याद रहे कि इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद माक्किने अग्रिकोले यानी कि जो जरी मशीनें होती हैं, तो वो भी आप इस किस्म के पतेंते के साथ चला सकती हैं और ऐसी गाड़ियों की वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर पर आवर होती है। तो अब यहाँ पर जो एक बात नोट करने वाली है वो ये है कि अगर आपके पास पतेंते A1 है तो आप वो गाड़ियां भी चला सकते हैं जो कि पतेंते AM वाला चलाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पतेंते की तरफ, यानी कि पतेंते A2। तो इस पतेंते में भी वही गाड़ियां चलाई जा सकती हैं जो कि पतेंते A1 में है, लेकिन यहाँ पर जो फर्क है वो पावर में है। तो पहली मोटोचिकली यानी कि मोटरसाइकिल्स जिनकी पावर 35 किलोवाट तक ज्यादा से ज्यादा हो वो चलाई जा सकती हैं। पतेंते A1 वाले जो मोटरसाइकिल्स थे उनकी पावर 11 किलोवाट थी, तो यहाँ पर 35 किलोवाट पावर है। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद त्रिचिकली है तो उसकी पावर ज्यादा से ज्यादा 15 किलोवाट तक हो सकती है। सेम पावर है जो कि हम लोगों ने पतेंते A1 में देखी। उसके बाद माक्किने अग्रिकोले, तो वही सेम वेलोसिटी है यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास पतेंते A2 है तो आप वो गाड़ियां भी चला सकते हैं जो कि पतेंते A1 या फिर पतेंते AM के साथ चलाई जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले पतेंते की तरफ, यानी कि पतेंते A। पतेंते A में आपको पावर की कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी पावर वाली गाड़ी चला सकते हैं। आप सेम गाड़ियां चला सकते हैं जो कि आपने पतेंते A1 और A2 में देखी है। ठीक है, कौन सी गाड़ियां थी वहां पर? मोटोचिकली, त्रिचिकली, ए माक्किने अग्रिकोले। हम 20 साल की उम्र तक ऐसी त्रिचिकली वाली गाड़ियां चला सकते हैं जिनकी पावर 15 किलोवाट तक हो। लेकिन इन केस अगर कोई ये चाहता है कि 15 किलोवाट से ज्यादा वाली ले तो उसके लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, यानी कि आप 20 साल की उम्र तक ऐसी गाड़ियां चलाते आए हैं जिनकी पावर 15 किलोवाट तक थी। डायरेक्ट आप 20 साल की उम्र में जब आपने पतेंते A लिया तो आप डायरेक्ट 15 किलोवाट से ज्यादा वाली गाड़ी नहीं चला सकते, उसके लिए आपको 1 साल का तजर्बा दरकार होगा। 15 किलोवाट से ज्यादा अगर चलानी है तो उसके लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपने पतेंते AM में
A1 e A2 नहीं किए तो आप 20 साल की उम्र में डायरेक्ट patente A नहीं ले सकते। डायरेक्ट patente A लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 24 साल होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज आपको पीछे साल में कोई तजर्बा नहीं है कि गाड़ियां कैसे चलाते हैं 14 साल की उम्र से, तो आप डायरेक्ट patente अगर A ले रहे हैं तो आपकी उम्र 20 साल नहीं बल्कि 24 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पर patente A को सम अप करते हुए हम लोग ने यहाँ पर ये सीखा कि patente A के लिए हमारी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। उस केस में जब हम लोग ने पीछे वाले सारे patente किए हुए हों, यानी कि patente AM में भी, A1 उसके बाद A2 भी, तो patente A लेने के लिए हमारी उम्र 20 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम डायरेक्ट patente A ले रहे हैं तो हमारी उम्र 24 साल होनी चाहिए। उसके बाद एक मजीद पॉइंट हम लोग ने देखा था कि patente A में हम लोग 15 किलोवाट से ज्यादा वाली गाड़ियां चला सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ 3 चीकली वाली गाड़ियों की, यानी कि जिनके 3 टायर होते हैं। तो उसमें हम अगर 15 किलोवाट से ज्यादा वाली गाड़ियां चलाना चाहते हैं तो हमारी उम्र 21 साल होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने patente B1 की तरफ। patente B1 करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। यानी कि जब आप patente A1 करते हैं 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में आप patente B1 भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि patente B1 में हम किस किस्म की गाड़ियां चला सकते हैं। patente B1 करते हुए हम लोग क्वाद्री चीकली वाली गाड़ियां चला सकते हैं, लेकिन वो वाली क्वाद्री चीकली गाड़ियां नहीं जो कि हम लोग ने patente AMA में देखी थी। वहां पर हम लोग ने देखा था कि उनकी पावर ज्यादा से ज्यादा 4 किलोवाट होती है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग क्वाद्री चीकली वाली गाड़ियां चला सकते हैं उनकी पावर ज्यादा से ज्यादा 15 किलोवाट तक होती है, ठीक है। इसके अलावा एक मजीद पॉइंट, जैसा कि हम लोगों ने अभी कहा कि patente B1 करने के लिए उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए, लेकिन इस 16 साल की उम्र से पहले हम लोग एक और patente कर सकते हैं जो कि है patente AMA। तो अगर आपके पास patente B1 है तो आप patente AMA वाली गाड़ियां भी चला सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले patente की तरफ, यानी कि patente B की तरफ। patente B करने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम किस किस्म की गाड़ियां चला सकते हैं वो देख लेते हैं। क्वाद्रिचीकली आमतौरे वो चलाई जा सकती है जिनकी पावर 15 किलोवाट तक हो, लेकिन अगर ड्राइवर की उम्र 21 साल से ज्यादा है तो 15 किलोवाट से ज्यादा भी चला सकता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी बात की है। इसके बाद ऑटो व्हीकल, इसमें एम्बुलेंस भी आ सकती है, ऑटो कारावान भी आ सकती है। इनका जो ज्यादा से ज्यादा वजन है वो 3500 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके अलावा patente B में हम लोग macchine agricole भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप लोगों ने patente B कर लिया हुआ है तो आप patente AMA B1 वाली गाड़ियां भी चला सकते हैं। तो अगरचे patente के मुख्तलिफ इकसाम है, लेकिन इन सब की थ्योरी एक ही होती है, लेकिन जो फर्क आता है वो प्रैक्टिकल टेस्ट में होता है। एक दफा जब आपने थ्योरी का एग्जाम पास कर लिया तो उसके बाद आप जो सा भी patente करना चाहते हैं उसके प्रैक्टिकल टेस्ट दे लें, ओके। इसके अलावा आज के लेसन में हम जो दूसरी बात सीखेंगे वो ये, अगर आप किताब को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि हर सफ़े को गौर से पढ़ते हैं, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, तो आपकी एग्जाम की तैयारी 40% हो जाती है, ठीक है। 60% तैयारी के लिए आपको साथ साथ क्विज भी करने होंगे, ठीक है। यानी कि सिर्फ किताब के पढ़ने से आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं होगी, आपको मजीद तैयारी के लिए एग्जाम की 60% तैयारी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट क्रिएट की है patentequiz.altarvista.org के नाम से। आइए आज उसका छोटा सा टूर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आप क्विज की प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। इस केस में मैं क्रोम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर सर्च बार में आप टाइप करेंगे patentequiz.altarvista.org। तो यहाँ पर अगर आप लोग पेजेस में देखें तो पहला पेज है होम, उसके साथ manuale patente, उसके साथ क्विज per argomento, उसके साथ scheda di esame ministeriale, उसके बाद piccolo dizionario dei quiz। तो
तो हर पेज को 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर सेकंड पेज पर क्लिक करें manuale patente, तो यहाँ पर आपको किताब मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास किताब नहीं है तो यहाँ पर आपको थ्योरी मिल जाएगी जो कि आपने पेपर के लिए स्टडी करनी है। यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ स्त्रादा और carreggiata ही ऐड किया है, गाहे बगाहे इसको मजीद मैं ऐड करती जाऊंगी। यहाँ पर अगर आप स्त्रादा पर क्लिक करें तो ये रहा। एक्चुअली ये पार्ट है जो कि आप लोगों को स्टडी करना है, ला स्त्रादा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि स्त्रादा क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। ओके, वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर थर्ड पेज पर आए अगर आप लोग क्विज पर आर्गुमेंटो, तो यहाँ पर क्विज पर आर्गुमेंटो का मतलब ये है कि जैसा कि हम लोग हर लेसन में एक आर्गुमेंट किया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले लेसन में हम लोग करते हैं ला स्त्रादा, तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्विज करेंगे और उसकी क्विज के लिए आप लोग यहाँ पर आएंगे इस पेज पर। और पहला अगर आप लोग देखें स्त्रादा, आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये उसकी क्विज आ गई। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ब्लू लाइन में देख सकते हैं इनिशिया क्विज, यहाँ पर हम लोग क्विज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को वेरो और फाल्सो में सवाल मिलेंगे। जैसा कि हम लोग ने अभी स्त्रादा नहीं किया, मैं इसको स्किप करने जाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, रिजल्ट क्या आया है आप लोग यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। यू गॉट 5 आउट ऑफ 10 करेक्ट। ठीक है, यानी कि 10 में से हमारे 5 सही हुए हैं। एग्जाम में नॉन सुपेरातो, हम लोगों ने एग्जाम नहीं पास किया। उसके बाद हमें ये पैगाम दे रहा है कॉन्टिन्यूआ ad esercitarti। ठीक है, अभी मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग अपनी कोशिश जारी रखें। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने रिजल्ट्स फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आप लोगों को आपका रिजल्ट दिखाया जा रहा है। हम लोगों का पहला सही था तो वो ग्रीन में शो हुआ, सेकंड भी सही है। उसके बाद जो हमारा तीसरा और चौथा गलत हुआ, हम लोग ने लिखा था वेरो जबकि असल में वो फाल्सो था। इसी तरह यहाँ पर भी चौथा भी हम लोगों ने लिखा वेरो, लेकिन उसका जो सही जवाब था वो था फाल्सो। इसी तरीके से आप लोग अगर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 10 सवाल थे, 10 में से हमारे 5 सही हुए और 5 गलत हो गए। तो इस तरह से आप इस पेज पर आकर अपनी क्विज की प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो यहाँ पर हो गए क्विज पर आर्गुमेंट। तो यहाँ पर उसके बाद अगर आप लोग चौथे पेज पर जाएं, यानी कि स्केदा डिजामे मिनिस्ट्रियाले, अब देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर अभी मैंने कुछ नहीं अपलोड किया, बिकॉज यहाँ पर मैं वो अपलोड करूंगी जो सारे आर्गुमेंट का मिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर क्विज पर आर्गुमेंट तो नहीं होगा बल्कि वो सारे मिक्स होंगे। जैसा कि हम लोग ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया तो मैं यहाँ पर मिक्स अभी नहीं अपलोड कर सकती, वो बाद में हम लोग करेंगे। सो आप लोग देखेंगे कि कुछ अरसे बाद यहाँ पर भी कुछ अपलोड हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो पेज है पिक्कोलो डिक्शनरी, ये इसलिए ऐड की गई है कि यहाँ पर पतेंते करने के दौरान आपको कुछ ऐसे अल्फाज का सामना करना पड़ेगा जो कि रोजमर्रा लाइफ में इस्तेमाल नहीं होते, वो सिर्फ बुक्स में ही इस्तेमाल किए गए हैं। तो चूंकि वो रोजमर्रा इस्तेमाल हम लोग नहीं करते तो उनके मीनिंग्स भी हमें नहीं आते। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पिक्कोलो डिक्शनरी बनाई है कि आप लोग यहाँ पर उनके मीनिंग्स देख सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा कोई लफ्ज सर्च कर रहे हैं जो कि किसी लेटर से शुरू होता है, मिसाल के तौर पर अगर वो आ से शुरू होता है तो आ के सारे अल्फाज आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर कुछ ही अल्फाज ऐड हैं तो ये पेज ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जैसा कि मैं और भी अल्फाज ऐड करूंगी तो ये पेज लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मुकम्मल स्क्रॉल डाउन नहीं करना होगा, बल्कि आप लोग यहाँ पर अगर देखें तो सारे लेटर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो अगर आप ऐसा लफ्ज सर्च कर रहे हैं जो कि एस से शुरू होता है तो आप यहाँ पर सिंपल एस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, एस पर। इसी तरह अगर आपका कोई लफ्ज सर्च शुरू होता है मिसाल के तौर पर एम से, तो आप यहाँ पर एम पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये रहा आपका एम वाला पेज ऊपर आ गया। ओके, सो आपको सारा नीचे नहीं जाना पड़ेगा।
तो ये रहा हमारा छोटा सा टूर इस वेबसाइट के बारे में। अगर आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग बाकायदा अपने पतेंते कोर्स का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।